हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की मैथ बुक से प्रश्न संख्या 2 को लेकर के आया हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम बना करके देखते हैं। माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर ₹x तथा एक गेंद की कीमत बराबर ₹y। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से देखिए, एक बल्ला ₹x का है तो 3 बल्ला कितने का हो जाएगा? ₹3 का, प्लस एक गेंद ₹y का तो 6 गेंद ₹6 का, और टोटल मूल्य कितना हो रहा है? ₹3900। कितना हो रहा है? 3900। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2y बराबर 3900। x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बट्टा 3 1300 हो जाएगा। यानी x प्लस 2y बराबर 1300 हमारा क्वेश्चन नंबर समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है सो देखें। कह रहा है कि एक बल्ला ₹100 का है तो कितना बल्ला खरीद रहा है? 3। उसी प्रकार की 3 एक बल्ला खरीद रहा है तो एक बल्ला का कीमत ₹100 है तो एक बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा? x प्लस 3 गेंद यानी 3y। टोटल रुपीज कितना है? 1300 है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो इसको तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसको हमको ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए, ज्यामितीय रूप का है, ग्राफीय रूप का है या आलेखीय रूप का है, तीनों एक ही होता है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले समीकरण जो है x प्लस 2y बराबर 1300 को के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें x और y का 2 मान निकालेंगे। चलिए समीकरण को पहले तोड़ते हैं। x प्लस 2y बराबर 1300 है तो x बराबर हो जाएगा 1300 प्लस 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y है ना। चलिए अब हम y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा तो y का मान अगर हम ले लेते हैं 200, x का मान क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 2 गुने 200 यानी 1300 घटाओ 400 कितना हो जाएगा जी? 900 हो जाएगा। यानी x हमारा है 900 तो y है हमारा कितना? 200। चलिए अब y का मान अगर हम ले लेते हैं 300 तो x का मान क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 2 गुने 300 2y है तो ये हो जाएगा 1300 घटाओ 2 तिया 600 यानी 700 हो जाएगा, है ना। तो x का मान 700 और y का मान 300। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण के लिए एक बॉक्स लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। इस बॉक्स में फिर हम x y के 2 मान निकाल करके लेंगे। तो x y तो x प्लस 3y बराबर है 1300। x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 3y। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। अब आइए हम y का मान फिर ले लेते हैं 200। x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 3 गुने 200 तो क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 600 यानी हो जाएगा 700। यानी x का मान 700 और y का मान 200। चलिए हम y का मान लेते हैं 300 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 घटाओ 3 गुने 300 ये हो जाएगा 1300 घटाओ 900 बराबर हो जाएगा 400, है ना। तो x का मान हमारा हो जाएगा 400 और y का मान हो जाएगा 300।
ये आलेख खींच करके देखते हैं। तो सीधी जो उधर खींचते हैं वो y का मान देता है, और जो हम क्षैतिज खींचते हैं वो किसका मान देता है, x का। तो राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जहां दोनों कटते हैं वहां जीरो होता है। हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, नहीं हम इतना छोटा डिजिट लेंगे तो हमारा डाटा बड़ा हो जाएगा। 200 लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, बस रहने दीजिए। इधर लीजिए, -200, -400, -600, -800। ऊपर लेते हैं 200, 400, 600, 800 और 1000 ले लेते हैं। फिर -200, -400, -600, -800, -1000। चलिए अब हम आलेख खींचते हैं। तो x का मान 9, पहले समीकरण के लिए x का मान 900, y का मान 200। 900 यानी 800 और 1000 के बीच में होगा, और y का मान 200 यहाँ है, तो इसको हम इसी से बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ मिल रहा है तो यहाँ में लिखेंगे 900 और 200, चूंकि x का मान पहले और y का मान बाद में लिखते हैं। फिर 700, 300, तो 600 800 के बीच में 700 होगा, और 200 400 के बीच में 300 होगा, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे यहाँ आके मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 700 और 300। अब इसको जो है हम मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस समीकरण का नाम दे देंगे क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। और दूसरा बॉक्स क्या कह रहा है कि x का मान 700 और y का मान 200, तो 700 200 यहां कटेगा, तो हम यहां लिख देंगे 700 और 200, पहले x का मान फिर y का मान। उसके बाद क्या है 400 300, तो 400 यहाँ है और 300 यहाँ आके मिलेगा, तो हम लिखेंगे 400 और 300, पहले x का मान फिर y का मान। अब हम इसको इससे मिला देंगे, देखिए मिल गया, और इस समीकरण का नाम दे देंगे। इस समीकरण का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। इस तरह से इस समीकरण का हमने बीजगणितीय रूप, ये और ये हो गया बीजगणितीय रूप, इसका बीजगणितीय रूप भी देखा और इसका ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप भी देखा। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा।